बॉस बहुत ही अजीब तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए बॉस की एक ही पॉलिसी है कि अलग अलग एम्प्लॉय के लिए अलग अलग पॉलिसी। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि पॉलिसी अलग अलग इसलिए है कि क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की काम करने की क्षमता भी अलग अलग है, राइट। इसलिए बॉस की भी पॉलिसी कितनी एम्प्लॉय फ्रेंडली होगी ये निर्भर करती है एम्प्लॉय की क्षमता के ऊपर, बॉस की पैर चढ़ने की क्षमता के ऊपर। बॉस की पॉलिसी इतनी ही चाटने वाले एम्प्लॉय फ्रेंडली होते हैं जितनी की आईपीएल में पिच बैटिंग फ्रेंडली। बॉस और एक चीज देख के बहुत ही इंप्रेस होते हैं, वो है एक सॉलिड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसलिए कुछ एम्प्लॉय पहले से ही बॉस के फेवरेट थे क्योंकि वो सारे ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही अपना पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे बॉस की चाटने में। ये लोग आम इंसान नहीं है, ये लोग काल की लेबोरेटरी में बनाए गए इंसान और कुत्ते की म्यूटेंट है जो काया की तरह कभी भी रूप बदल सकते हैं। इसलिए हमारे सामने इंसान और बॉस के सामने फट से कुत्ते बन जाते हैं। जैसे कि मैं एक बंगाली हूँ, मैं खाने से पहले एक्स्ट्रा सॉल्ट लेता हूँ, लेकिन ये लोग डिजर्ट में एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेते क्योंकि इन लोगों का स्वीट टूथ बॉस की चाटते चाटते सॉल्टी हो गया है। इसलिए दूसरे एम्प्लॉय जिनको बॉस की चाटने की जरूरत नहीं है, अगर बॉस के पॉलिसी के खिलाफ कुछ बोला तो बॉस उसे वॉच योर टंग नहीं कहते, कहते वैग योर टंग। क्योंकि बॉस को वैसे ही एम्प्लॉय पसंद है जैसे वो करियर की शुरुआत में वो खुद थे, बॉस का पसंदीदा जिम्मेदार चाटने वाला कुत्ता। इसलिए बॉस को चाटने वाली एम्प्लॉय कुछ ज्यादा ही पसंद है। लेकिन ये चाटने वाले एम्प्लॉय काम के मामले में बहुत ही सीरियस है और इस मामले में वो बॉस को ही फॉलो करते हैं। इसलिए ऑफिस में हर वक्त बिजी रहते हैं अपने पर्सनल काम के लिए। ये लोग और बॉस कभी भी लगातार 21 दिनों तक ऑफिस का काम नहीं करते क्योंकि फिर इन्हें गलती से ऑफिस का काम करने की आदत पड़ सकती है। और बॉस की एक ही आदत है, वो है अपने गंदे लेदर शूज अपने एम्प्लॉय से चटवाना। मुझे लगता है बॉस एक बिजनेसमैन से ज्यादा अच्छे एक क्रिकेट के कोच होते, तो फिर वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया खुद के टीम का कोच बॉस को ही बनाते, क्योंकि बॉस अकेले वो इंसान है जो उसके टीम के कैप्टन को ये बता सकता है कैसे सैंड पेपर यूज करे बिना लेदर को शाइन करवाया जा सकता है। बॉस अगर ऑस्ट्रेलियन टीम का कोच होते तो उनके प्लेयर प्रैक्टिस में क्रिकेट किट की जगह शू शाइन किट लाते, क्योंकि टीम में सिलेक्ट होने के लिए उनको क्रिकेट प्रैक्टिस से ज्यादा बॉस की शू की शाइन की प्रैक्टिस करनी पड़ती। ऐसे ही बॉस की टीम में जगह पाने के लिए कुछ एम्प्लॉय बॉस के आगे पीछे जी मिलाते रहते हैं। ऐसे जी मिलाने की वजह से उनके लाइफ में एक चीज खराब हुई है और एक चीज अच्छी हुई है। जो चीज खराब हुई है वो है उन लोगों का ऑफिस में काम करने की क्षमता घटा है, और जो चीज अच्छी हुई है वो है उनके बेडरूम में क्षमता बढ़ा है। चलो कुछ तो फायदा हुआ बॉस की चाटने में। और दूसरी तरफ मैं और मेरे जैसे कुछ एम्प्लॉय है जिनके ऊपर बॉस काम का प्रेशर बहुत ही कम देते हैं संडेज एंड हॉलीडेज में। मेरे ऊपर काम का प्रेशर और बॉस का डिमांड रेखा जी की ब्यूटी की तरह है, समय के साथ साथ बढ़ता ही रहता है। पर मेरे हर बुरे वक्त में बॉस को मैं मेरे पास खड़ा पाता हूं, और मेरा बुरा वक्त तभी शुरू होता है जब ऑफिस आवर्स के बाद एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए बॉस खुद मेरे पास खड़े रहते हैं। लेकिन बॉस ऑफिस के काम से ज्यादा मेरे पर्सनल काम की चिंता करते हैं। इसलिए मेरे पास खड़े रह के बॉस तब तक ही मुझे ऑफिस में रोकते हैं जब तक रोकने से मैं बाहर निकल के मेरा सारा पर्सनल काम सही से ना कर पाऊं। इसलिए बॉस की जो वाइफ है मुझसे चिड़ी रहती है क्योंकि मैं उनसे ज्यादा बॉस को मोटिवेट कर पाता हूं ज्यादा देर तक खड़े रहने के लिए। बॉस मुझसे इतना ज्यादा काम इसलिए करवाते हैं क्योंकि मेरा पैकेज बहुत ही बड़ा है, ऐसा बॉस सोचते हैं। असलियत में मेरा दोस्त उबेर कार चला के महीने का मुझसे ज्यादा कमाता है। सोचो, और देखो सोचना मुझे ज्यादा नहीं पड़ता क्योंकि मैं 100 दिनों तक कोई भी काम जो मैं बॉस के साथ करता हूं नहीं भूलता, क्योंकि 99 दिन तक हर एक दिन बॉस से नई गलती निकालते रहते हैं। बॉस को परफेक्शन चाहिए और मुझे प्रमोशन, तो प्रसाद समझ के मैं गालियां खा लेता। मेरी सिर्फ एक ही चीज में क्षमता भरा है, वो है बॉस के गाली सुन के इग्नोर करने में। ऑफिस में 2 टाइप के एम्प्लॉय है,
एक टाइप के एम्प्लॉय जो बॉस की पर्सनल काम करते हैं, और दूसरे टाइप के एम्प्लॉय जो बॉस की प्रोफेशनल काम करते हैं, जिससे कि मेनली ऑफिस का और बाकी सबका सैलरी होता है। इन दोनों टाइप के एम्प्लॉय के बीच में बॉस का फेवरेट एम्प्लॉय वो लोग हैं जो बॉस का प्रोफेशनली पर्सनल काम करते हैं। लेकिन भरोसा हम जैसे एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा है। भरोसा इस बात का कि हम लोग ऑफिस छोड़ के नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ऑफिस तो एक फैमिली है, और फैमिली छोड़ के कोई भी कभी भी नहीं जाता, चाहे आप बिना खाने की मर ही ना जाओ। और ये कौन चूतिया है जिसने ऑफिस को एक फैमिली बोला है? ये कौन सा फैमिली है जहां फैमिली का हेड बाकी सब फैमिली मेंबर की अलग अलग तरीके से ले रहा है? कभी सबके सामने नीचे झुका के, कभी पर्सनली अपना केबिन बुला के, और कभी अपना गुस्सा निकालने के लिए पीछे फिंगर ली जाए। ये कौन सा फैमिली है? ये क्या कोई नॉर्थ अमेरिकन फैमिली है? और लेने का पैसा भी कम दे रहा है चूतिया, ऊपर से इसको ओवर टाइम भी चाहिए। लगता है खुद को जॉनी यार हमेशा नहीं समझता है। फिर कुछ दिन बाद कोविड आया, तो सब लोग घर बैठ गए और बॉस मेरे सर के ऊपर। कोविड में कोई भी अपना फ्यूचर सही तरीके से देख नहीं पा रहा था, लेकिन बॉस एकदम सही तरीके से अपना फ्यूचर देख लिया था। कैसे? इस वक्त में भी अपना प्रॉफिट चालू रखा। क्योंकि कोई ऑफिस नहीं जा रहा था, बॉस मजबूर होकर अपना पॉलिसी चेंज करा मेरी तरफ, कुछ ठुकराए हुए एम्प्लॉय की तरफ। बॉस मुझे रिक्वेस्ट करने लगे ऑफिस आने के लिए, नहीं तो रेजिग्नेशन। और उस वक्त हालात कुछ ऐसा था कि मेरे खुद का और मेरे फैमिली का हेल्थ की चिंता मुझे ज्यादा था, इसलिए बॉस के मुंह के ऊपर मैं मना कर दिया कि मैं रेजिग्नेशन नहीं करूंगा। मैं सोचा था अगर इस वक्त मैं बॉस को देखूं तो बॉस भी अपना पॉलिसी चेंज करेंगे मेरे तरफ, जो कि उन्होंने किया भी। इसलिए बॉस आजकल मुझे रेजिग्नेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते, बल्कि डिमांड करते हैं।